इस बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि सफलता के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो है उस चीज को हजम कर जाने में है। क्योंकि चार चीजें ऐसी हैं जो आदमी हजम नहीं कर पाता। एक आपका ज्ञान, दूसरा आपका रूप, तीसरा आपका पैसा और चौथी आपकी सफलता। जीवन में सफल वही लोग होते हैं जो इन चारों चीजों पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है 1 जून 2026 की रात्रि, या कहें 2 जून 2026 को जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो गुरु बृहस्पति, जो कि वर्तमान समय में आपके दशम भाव में गोचरस्थ हैं, आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। 12 साल बाद गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 12 साल बाद ये उच्च के होने जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं मैं। इसके पीछे कारण ये था कि मेरी साधना, जो कि अभी भी चल रही है, पंचाग्नि साधना जिसे कहा जाता है, एक कठिन साधना होती है थोड़ी सी। उसका प्रभाव आपको मेरे चेहरे पर भी दिखाई दे रहा होगा निश्चित तौर पर। तो ये साधना 3 तारीख तक चलने वाली है। 3 जून 2026 को इसमें पूर्णाहुति होगी। इस वजह से आप लोगों से इतने समय तक दूर रहा मैं। आज वक्त निकालकर, क्योंकि ये परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण है और 12 साल बाद होने जा रहा है, तो इस परिवर्तन का हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 6 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कन्या है या फिर आपकी लग्न कन्या है। गुरुदेव बृहस्पति, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कि आपके चौथे और 7वें घर के स्वामी होते हैं। शायद आपको याद होगा कि जब गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर करने वाले थे, उस समय मैंने आपसे कहा था कि जब केंद्र का स्वामी केंद्र में गोचर करता है तो इसे केंद्राधिपति दोष लग जाता है। मतलब ये चाहकर भी उतने शुभ परिणाम नहीं दे पाता जो कि इससे अपेक्षित किए जाते हैं। और गुरु बृहस्पति जैसा प्लैनेट, जो कि जीव कारक प्लैनेट है, आपकी पत्रिका में सुख भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या राशि और लग्न के जातकों के लिए। 2 जून से ये मान के चलिएगा आप कि यदि गुरु की स्थिति, यदि हम 9 तारा पद्धति को लेकर चलें, 9 तारा पद्धति के हिसाब से यदि गुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी पत्रिका में साधक तारे के अंतर्गत आती है, मित्र तारे के अंतर्गत आती है, या फिर अतिमित्र तारे के अंतर्गत आती है, तो यकीनन ये 1 साल आपका अपना है। इसीलिए मैंने कहा कि सफलता को हजम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो ये गुरु बृहस्पति जो अब आपको सफलता देने वाले हैं, अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा अपने तक सीमित रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लोगों की नजर लग जाती है खुशियों के ऊपर। गुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को आपके लाभ भाव में गोचर करना शुरू करेंगे, जिसको हम एकादश भाव कहते हैं। यहां पर जाकर गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, और जब कोई प्लैनेट उच्चत्व को प्राप्त करता है तो निश्चित तौर पर वो आपको शुभ फलदायी देने वाला हो जाता है, शुभ फलदायक हो जाता है। गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। वो देखिए, गुरु, पहली बात तो ये कि जीवदायी प्लैनेट है ना। ये आपको ज्ञान का अपार भंडार इनके पास में है, जिसको हम डिवाइन नॉलेज कहते हैं, वो सारी चीजें इनके पास में है। धन संपत्ति को भी गुरु से जोड़कर देखा जाता है, संतान को भी गुरु से जोड़कर देखा जाता है, वैवाहिक संबंधों को भी गुरु बृहस्पति से ही जोड़कर देखा जाता है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो लाभ भाव में गोचर करना आपको कहां कहां लाभ करने वाला है।
ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। गुरु जहां स्वयं बैठते हैं उस स्थान पर हानि करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत थोड़ा सा अधूरा सिद्धांत लोग बाग बोल देते हैं कि स्थान हानि करो जीवा। इसका जो पूर्ण मंत्र है या जो पूर्ण श्लोक है वो है स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, जीव क्षेत्रे यदा शनि। अर्थात गुरु जब जब शनि की राशियों में जाकर बैठेंगे, शनि से संबंधित दुष्परिणामों में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। वहीं शनिदेव जब जब गुरु से संबंधित राशियों में जाकर बैठेंगे, वहां पर वो गुरु के शुभत्व वाले चीजों को निकालकर, मतलब उस भाव से संबंधित जितनी भी शुभ चीजें हैं वो आपको निकालकर प्रस्तुत करेंगे। तो गुरु बृहस्पति का ये जो सिद्धांत मैंने आपको बताया, स्थान हानि करो जीवा, ये सिद्धांत यहां पर लागू नहीं होता, क्योंकि गुरु अपने प्रिय मित्र चंद्रमा की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सबसे पहले गुरु की पंचम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके तीसरे घर पर पड़ेगी। ये तीसरा घर, ये न सिर्फ आपकी नेटवर्किंग को दिखाने वाला है, बल्कि सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति स्वयं हैं। तो सप्तम भाव भी आपके नेटवर्किंग को दिखाता है, आपके जनसंपर्क को दिखाता है। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन यानी आपके सिबलिंग्स को दिखाने वाला, यंगर सिबलिंग्स। यदि आप ऑनलाइन क्षेत्रों में काम करते हैं, यदि आप टेक्निकल चीजों से जुड़े हुए हैं, यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, न्यूज हो गई, न्यूज एंकरिंग हो गई, या फिर आईटी रिलेटेड किसी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, निसंदेह तौर पर गुरु बृहस्पति इन सभी क्षेत्रों में आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं। आपको, यदि आप इन क्षेत्रों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देना शुरू होगा। साथ ही साथ यदि आप प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ करने का, तो आपको ये शुरुआत करवाने का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव जिसको कि हम लव रिलेशंस के रूप में जानते हैं। पंचम भाव एजुकेशन से रिलेटेड है, पंचम भाव आपके संतानों से रिलेटेड है। वो जातक, वो हमारी माताएं बहनें जो कि कंसीव करना चाह रही हैं, निश्चित तौर पर यदि वो कन्या राशि और लग्न की हैं, उनके लिए कंसीव करने के लिए एक बहुत अच्छा समय रहने वाला है। गुरु बृहस्पति देखा जाए तो पुत्र के कारक होते हैं। यहां पर यदि आप पहले से किसी लव रिलेशन में हैं और उसे किसी संबंध में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उस रिश्ते को कोई नाम देना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहां पर गुरु बृहस्पति द्वारा आपके वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने में आपकी मदद निश्चित तौर पर की जाएगी। यदि आप अपनी एजुकेशन को लेकर अभी तक आप थोड़े से कहना चाहिए कि मिसगाइडेड हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, या फिर जो मैं ये पढ़ाई करने जा रहा हूं वो पढ़ाई मेरे लिए सही भी रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसी परिस्थितियों में यहां पर 2 जून 2026 से गुरुदेव बृहस्पति आपको सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करेंगे। यद्यपि यहां पर गुरु की ये नीच की राशि होती है, बात को समझिएगा, क्योंकि यहां पर आपके पंचम भाव में मकर राशि फॉल करती है, तो गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी वो अपनी नीच की राशि पर पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसे साधनों से अर्निंग कर सकते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए कि आप पंचम भाव को न सिर्फ एजुकेशन से जोड़कर देखा जा सकता है, बल्कि इसको लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन, इनसे भी जोड़कर देखा जाता है। मैं शेयर बाजार को हटा दीजिए तो बाकी किसी भी चीज का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन यदि आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो चूंकि यहां पर नीच की दृष्टि पड़ रही है, मैंने कहा है इस बात को याद रखिएगा कि गुरु आपकी पत्रिका में यदि शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं तो आपको यहां से जुआ, सट्टा, स्पेकुलेशन के द्वारा लाभ प्राप्त हो सकता है।
गुरु की नवम दृष्टि, जो कि अपने आप में बहुत शुभ दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में यदि हम बात करें तो गुरु नौवें भाव के स्वामी होते हैं। नौवीं दृष्टि जहां अभी आपके शनि महाराज गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, यदि जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, यदि जीवन साथी के साथ कोई अलगाव की स्थिति चल रही है, आप दोनों का टेम्परामेंट मैच नहीं कर पा रहा है, कोई एक रास्ते पर जा रहा है तो दूसरा दूसरे रास्ते पर जा रहा है, यदि आप लोगों के बीच में ऐसी परिस्थितियां आपके वैवाहिक जीवन में चल रही हैं, तो गुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर नवम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे और अपने ही घर में बैठे हुए शनिदेव को देखेंगे। जब कोई प्लेनेट अपने ही घर को देखता है तो हर हाल में उस घर में होने वाली उठापटक से बचाने का प्रयास करता है। सप्तम भाव, मैंने आपसे कहा कि ये आपकी नेटवर्किंग का भाव है, ये आपके जनसंपर्क का भाव है, आपके पब्लिक रिलेशंस को दिखाने वाला भाव है। 2 जून के बाद आपकी पब्लिक रिलेशन बढ़ना शुरू होंगे। भूमि भवन वाहन का सुख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यदि आप किसी भी तरह की पब्लिक डीलिंग में काम करते हैं, आने वाला 1 वर्ष निसंदेह तौर पर आपको बहुत हाइट्स दिला सकता है। यदि आप कोई नया व्यवसाय खोलना चाह रहे हैं या फिर अपने पुराने व्यवसाय को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, यहां पर आपको गुरु बृहस्पति की मदद मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। कन्या राशि और लग्न के वो जातक जो कि विवाह के लिए इच्छुक हैं और उनके विवाह में यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनका कारक, विवाह के कारक प्लैनेट की दशा अंतरदशा चल रही है, तो यहां पर देखिए गुरु बृहस्पति दोनों ही चीजों में आपके पंचम भाव में आपकी मदद करने वाले हैं। आपके संतानों की तरफ से आपको राहत महसूस होगी, आप संतानों की तरफ से कोई शुभ समाचार सुनने के लिए आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया कराने के अलावा यदि आप विवाह करने के इच्छुक हैं तो आपको उस राह पर भी आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। ये हो गया बृहस्पति से रिलेटेड। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन 17 मई 2026 को हुआ है। शनिदेव जो कि आपकी पत्रिका में सप्तम भाव में गोचरस्थ हैं, इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है और ये नक्षत्र परिवर्तन करके रेवती नक्षत्र में गोचर कर गए हैं। यदि काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से बात की जाए तो मीन राशि जो कि आपके सप्तम भाव में आती है, ये 12वीं राशि होती है, मतलब शनि अपना एक कालचक्र पूरा कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र जो होता है वो 27वां नक्षत्र होता है, मतलब शनि अपना 30 साल का कालचक्र पूरा करने के साथ साथ अंतिम नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये वक्त एक ऐसा वक्त रहने वाला है, ये सिर्फ कन्या राशि और लग्न के लिए नहीं है, बल्कि ये हर किसी राशि और लग्न पर इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग भाव में शनि का गोचर हो रहा है उस हिसाब से, लेकिन ये जो शनि गोचर कर रहे हैं, ये एक फाइनल डिसीजन की तरफ आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाला है। कई चीजों को आप छोड़ने वाले हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि इन चीजों की मेरी जिंदगी में कोई उपयोगिता शायद थी नहीं कभी, मैं फिर भी इनको अपना समझ के इनको अपने आप से लपेटे बैठा रहा। ये वक्त जो है, ये वक्त बहुत हद तक आपको चीजों का रियलाइजेशन करवाने वाला रहने वाला है, क्योंकि शनि 30 साल बाद इस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, 30 साल बाद मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये एक फैसले की घड़ी समझ के चलिए। आप कोई बड़ा फैसला उठा सकते हैं, कोई बड़े निर्णय की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जिंदगी की तरफ, अपने व्यवसाय की तरफ, अपने वैवाहिक संबंधों की तरफ। आप निश्चित मान के चलिए कि 17 मई 2026 के बाद से आप किसी बड़े फैसले की तरफ आगे बढ़ेंगे और इस वर्ष निश्चित कोई ना कोई एक बड़ा फैसला आप लेने वाले हैं। 3 जून 2026 को, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरी साधना की पूर्णाहुति होने वाली है। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, उस नंबर पर जो भी भाई बहन चाहते हैं कि उनके नाम से कोई पूर्ण आहुति में कोई उनका योगदान रहे, तो वो अपना नाम,
अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने गोत्र का नाम मुझे लिखकर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ही कीजिएगा, फोन मत लगाइएगा, क्योंकि मैं फोन उठा नहीं पाऊंगा। दूसरी चीज ये कि दक्षिणा के निमित्त जो भी आप भेजना चाहते हैं, यही नंबर मेरा जीपे नंबर है। इस पर यदि आप करते हैं तो 3 जून 2026 को मैं जब इसकी पूर्णाहुति करूंगा, उस समय आपके नाम से मैं निश्चित तौर पर इसमें पूर्णाहुति दूंगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है, लेकिन 3 जून के बाद से। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।